विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो निश्चित ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और वर्ष 2024-25 में जो बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें बच्चे या छात्र इसको देख सकते हैं। देखें कि आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों में 1, 2, 3 में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर गलत उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सभी छात्र यहाँ पर देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। निश्चित ही आपका प्रश्न आएगा परीक्षा में। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाशित किरण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण किस मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है? फोकस एवं ध्रुव के मध्य से वक्रता केंद्र पर, डी अनंत पर। आगे देखेंगे इसी तरह एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसको आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 4, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश। आगे देखेंगे नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 4 प्रश्न स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है। 5, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सभी छात्र इसको देखेंगे। निश्चित रूप से यह प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस 6वां प्रश्न है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। इसको आप देख लीजिए। मिलान करने का प्रश्न मैचिंग का है। 7वां प्रश्न किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रिया। 11वां प्रश्न श्रृंखला के गुण परमाणु में पाया जाता है। 12वां निम्नलिखित में एल्काइन है। 13वां प्रश्न ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है। इसी तरह 14वां प्रश्न उपभाग 3 में गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वाहन। इसका सही उत्तर जल का वाहन होगा। इस तरह आप देखेंगे ये आपके कुल 20 प्रश्न होंगे। 15वां प्रश्न देखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। इसमें से 4 उत्तर सही होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की, इनमें से सभी। 17वें प्रश्न में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? इसको आप लोग पढ़ लीजिए। 17वां प्रश्न मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। इसका उत्तर मटर उत्पादन के लिए। अगला 19वां प्रश्न कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आप लोग देखेंगे 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में आएंगे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर आपको मिल गया है घास, बकरी तथा मानव। इसी तरह आपको 20 प्रश्न ये बहुविकल्पी होंगे जो आपको OMR सीट में बनने होंगे। बाकी के जो 50 नंबर के प्रश्न होंगे वो लिखित रूप में होंगे। इसको देख लीजिए। ये प्रश्नोत्तर आपके सामने हैं। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दूसरा का है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए।
दूसरा जो प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर तीसरे का दूसरा प्रश्न, चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप सभी छात्र इन प्रश्नों को आप इसका उत्तर पढ़ सकते हैं। इसको आप मुख्य प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। धारावाही चालक से संबंध, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा फाई प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। चौथे में आ जाएंगे, इंग्लिश में दिया हुआ है प्रश्न, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में दिया हुआ है। यह आपका 5वां प्रश्न है। इसमें आपको यौगिक का नाम लिखना है। फिर निम्नलिखित में से इसमें समीकरण आपको दर्शाना है। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। संतुलित समीकरण, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। 8वें में भी 6वें प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम और क्लोरीन का। फिर 7वें में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप इन प्रश्नों को जो है लिखकर और इनके उत्तर भी आप अपने बनाए हुए नोट से लिख सकते हैं। जैसे अम्लीय वर्षा, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 शब्दों के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं, ये 2-2 नंबर की पूछी जाएंगी, 6 नंबर की। तन्यता एवं आघात वर्ध्यता मिसेल, या अथवा आप इनको भी कर सकते हैं, ए और बी। संचारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। बी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। 3-3 नंबर का प्रश्नोत्तर है। 8वें प्रश्न में एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 2+2 4 नंबर का प्रश्न। 9वें में आएंगे, इसमें भी संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है आपको। थायरक्सिन हार्मोन के कार्य और मुकुलन, 2-2 प्रश्न है, 2-2 नंबर का आइए। 4 नंबर का 10वें में आएंगे। 4 नंबर का प्रश्न, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, अथवा मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आप चाहें तो इसको चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं और थोड़ी सी व्याख्या संक्षिप्त में लिख कर आप उत्तर दे सकते हैं। और पहले वाले में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य में, मानव में कैसे होता है। तो दोनों प्रश्नों का जो है एक करना है, अथवा में से 6 नंबर का है। अगर आप इसका जो है चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर भी समझा देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम बनाने से स्पष्टता आती है कि छात्र प्रश्नों को ठीक से समझ सका है। इस तरह छात्र ने देखा कि विज्ञान विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आपको बताए हैं वो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को दोहरा लीजिए जो परीक्षा में आपको निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 50 नंबर के हैं। तो सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाकर। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर आप लिखकर इसको पढ़ लीजिएगा जो बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से विज्ञान पढ़ने वाले छात्र जो विज्ञान को अति महत्वपूर्ण विषय मानते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और विज्ञान का छात्र जो होता है बहुत रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, जिसके सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो पढ़ेगा, लिखेगा और विद्या अभ्यास से आती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना अच्छा पढ़ सकेंगे। तो इसी के साथ आपको मैं अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।